हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर। हम तो अल्लाह का भी नाम ले रहे हैं, हर हर महादेव का भी ले रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा दिया था। अब तो भाई अल्लाह का नाम ले रहे, महादेव का नाम ले रहे। ये तो मोदी को भगवान मान रहे। अब हिंदू मुस्लिम झगड़े कराने में भी वो कम नहीं है। पुलिस प्रशासन जो है एक तरह से यहाँ तो पुलिस का राज है। चलो हमें तो होने का सवाल ही नहीं, लेकिन हिंदू भाइयों को भी कोई फायदा नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है, हर हर महादेव और अल्लाह अकबर। हालांकि वीडियो के आधे पार्ट को चलाया गया और जानबूझ करके माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद बाबा गुलाम मोहम्मद जोला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, क्योंकि ये नारे ने भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिला दी हैं। क्या वो नारे की हकीकत है? कैसे वो नारे देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं? ये नारा जो है 1987 में जब किसान यूनियन बनी थी तो दो लड़के शहीद हुए थे किसान, एक अकबर अली और एक जयपाल। तो इनके शौर रख के जो है अपने वहाँ पर आंदोलन किया था, सड़क जाम करी थी। तो वहाँ पर हमने ये नारा, इधर नारा जो है ये हमने वहाँ पर महेंद्र सिंह टिकैत और हमने मिलकर जो है नारा लगा था, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर। पब्लिक कहती है अल्लाह अकबर, हम कहते हैं अल्लाह अकबर, पब्लिक कहती है हर हर महादेव। तो ये सन 87 से हमारा नारा था। सन 87 से ये नारा शुरू हुआ है, पर हाल ही में 5 सितंबर को आप लोगों की महापंचायत होती है। महापंचायत के दौरान राकेश टिकैत जी इस नारे को लगाते हैं, पर महापंचायत में लाखों की भीड़ में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई नाम नजर आया मंच पर तो वो थे बाबा गुलाम जोला साहब। संजीव बालियान ने आपको लेकर के बयान भी दिया कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का काम इस किसान महापंचायत की रैली से किया गया है। किस तरीके से देखते हैं जो सीधे तौर पर आपके ऊपर आरोप लगाए हैं? ये जो है जो झगड़ा सन 13 में हुआ था, ये संजीव बालियान और ये हमारे विधायक जी हैं उमेश मलिक जी, इन्होंने जो है इन गांवों में, क्योंकि झगड़ा हिंदू मुसलमान का नहीं था, झगड़ा इन्होंने जाट और मुसलमान का किया था। तो इन्होंने जो है नौजवानों को पैसा बांट के जो है ये झगड़ा कराया था। उसका सबूत मेरे पास ये है कि 9 गांवों में झगड़ा हुआ है। और जोला गांव जो है जहाँ के संजीव बालियान रहने वाले हैं कुटबे के, उस गांव के उसकी आबादी 12 गुनी ज़्यादा है मेरे गांव की। जोला गांव जो मेरा, उसका कहना यह है कि दंगा जो है बाबा ने कराया है। मेरा ये कहना है कि कुटबे में तो 4 कत्ल होते हैं, जोड़ा इतना बड़ा गांव होने के बाद में यहाँ कोई कत्ल नहीं हुआ। तो कत्ल करने वाला संजीव बालियान है, मैं हूँ। तो ये मैंने उनको जवाब भी दे दिया है कि झगड़ा आप लोगों ने कराया। अगर ये झगड़ा ना कराते तो ये संजीव बालियान और उमेश मलिक MP और MLA नहीं बने थे। इन्हें तो अगर झगड़ा ना होता तो इन्हें तो गांव में कोई चौकीदार भी चुनने को तैयार नहीं था। इनकी हैसियत क्या थी कि MP MLA बनते। तो ये जो है आरोप लगाते हैं, अच्छी बात है, उनके दिमाग की बात है। ये तो सब दुनिया जानती है कि झगड़ा कराने वाले कौन लोग थे। ये दुनिया जानती है कि झगड़ा कराने वाले कौन लोग थे, क्योंकि संजीव बालियान का जो लगातार बयान भी आया है वो इर्द गिर्द आप ही को रखते हैं। क्योंकि महापंचायत की रैली थी, लाखों की भीड़ थी, उसमें सिर्फ बाबा गुलाम जोला को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? फिर मीडिया में कई रिपोर्ट आई कि दंगे के जो भड़काने वाले थे वो बाबा गुलाम जोला थे, और फिर FIR उनके ऊपर नहीं हुई। संजीव बालियान के ऊपर FIR भी दर्ज होती है और सरकार आते ही सारे आरोप वापस ले लिए जाते हैं। ये तो मतलब है जी कि उन्हें जो है ये जाट बिरादरी से रहने वाले हैं। अब उन्हें ये बात सोचनी चाहिए कि उन्हें किसी गांव में जाट बिरादरी में घुसने नहीं देता कोई। अभी पीछे आपने सुना होगा उमेश मलिक को सिसोली में ही जो है उनकी झगड़ा हुआ, संजीव बालियान को कई गाँवों से खदेड़ दिया गया और हमारा जाट बिरादरी में स्वागत होता है। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए कि वो झगड़ा कराने वाले वे हैं या हमें।
ये तो उन्हें, ये आप मीडिया वाले हैं, आपने भी सोचा होगा कि जहाँ भी वे जाते हैं जाट बिरादरी में, वहाँ उनको जो है गांव में घुसने नहीं देते। और हमारा बेचारे वो लिहाज करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हमें बुलाते हैं, हमारा स्वागत करते हैं। आपका स्वागत हर जगह हो रहा है, क्योंकि मुझे याद आता है कि जब राकेश टिकैत जी को गाजीपुर से हटाने की बात चल रही थी और राकेश टिकैत के आंसू निकले थे उस चीज़ को लेकर के, तब आप 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर के गाजीपुर पहुंचे थे और एक नारा दिया था कि राकेश टिकैत अगर आंसू निकले तो हम लोगों का खून खौल उठेगा। जैसे मैंने महेंद्र टिकैत जी का साथ दिया वैसे ही आपका साथ दूंगा। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका नाम सामने आता है जाट मुस्लिम एकता के ऊपर फोकस दिया जा रहा है, किस तरीके से ये चोट पहुंचाने वाला है भारतीय जनता पार्टी को 2021-22 के चुनाव में? तो ये हमारे जब राकेश जी वहाँ पर रोए थे, ये मेरे ख्याल में 28 तारीख की रात की बात है, जनवरी की। तो ये 29 तारीख में हमारी बहुत बड़ी पंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, इसी मैदान में जिसमें 5 को हुई थी। तो वहाँ पर हमारे नेता जयंत जी भी थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश बालियान भी थे, और बहुत पब्लिक थी, कई लाख आदमी था। तो वहाँ पर हमने, आपने भी सुना होगा, 2 बात कही थी, भाई 2 गलती आप लोगों ने की हैं। चौधरी अजीत सिंह को हराया है, मुसलमानों को मारा है झगड़े में, तो तुम इस गलती को जो है अपनी एहसास करो, हम जो है आपसे मिलने को तैयार हैं। उन्होंने वो गलती एहसास करा और हमने उनसे हाथ मिलाया और वादा किया कि हम अब आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने भी वादा किया कि हम ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। क्योंकि पश्चिम यूपी की बात की जाए तो 100 से ज़्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की नज़र है, और जब जाट मुस्लिम एकता पर जोर दिया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उन्हें डर लग रहा है कि ये 100 सीटें हाथ से निकल सकती हैं। आगे चुनाव में किस तरीके से किसानों की रैली होने वाली है, क्योंकि अगर सरकार की बात की जाए तो किसानों की अनदेखी हुई है, महिलाओं की अनदेखी हुई है, रोजगारों की अनदेखी हुई है, किस तरीके से आप लोग अपना दम दिखाने वाले हैं? ये जो अभी 26 तारीख को पंचायत करने जा रही है, मतलब हमारा जवाब देने के लिए जो 5 सितंबर की रैली थी, हमारी पंचायत थी, उसका जवाब दे रहे हैं 26 को। तो इनको 26 में पता लग जाएगा कि उस रैली का मुकाबला इनसे हुआ है या नहीं हुआ है, जनता किसको से चाहती है किसको नहीं चाहती है, तो इनको जो है 26 तारीख में पता लग जाएगा। ये चेहरा तो इन्होंने चौधरी राजेंद्र सिंह का दिखाया कि भाई किसान की पंचायत है, लेकिन ये भाजपा की पंचायत है और ये सिर्फ हमारी पंचायत का जवाब देना चाहती है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारी पंचायत के मुकाबले तो ये 10% भी कामयाब नहीं हो सकती। ये अपनी कमी छिपाने के लिए पंचायत की जा रही है। पब्लिक जानती है बेरोजगारी कितनी बड़ी है और आपस में झगड़े कितने करा रहे हैं। इनका जो है जो मामला है वो बिल्कुल पब्लिक समझ चुके हैं। आने वाले इलेक्शन में जो है मैं अपनी तरफ से उम्मीद जताता हूँ कि इनको कोई सीट नहीं मिलेगी पश्चिमी जिलों में। पश्चिम यूपी से कोई सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि महापंचायत 5 सितंबर को हुई। 5 सितंबर के दौरान जो नारे लगे उससे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने अब्बा जान और चचा जान की जो राजनीति है वो तेज हो गई है। किस तरीके से देखते हैं, क्या अल्लाह अकबर के नारे का तोड़ उन्होंने अब्बा जान में निकाला है? हाँ, ये तो उनकी राय है जी, योगी जी की। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हम तो अल्लाह का भी नाम ले रहे हैं, हर हर महादेव का भी ले रहे हैं। उन्होंने तो ये नारा जो है हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, घर घर मोदी का नारा दिया था। हम तो भाई अल्लाह का नाम ले रहे, महादेव का नाम ले रहे, ये तो मोदी को भगवान मान रहे। अब इनकी राय है, ये किसे भगवान मान बैठे। मोदी जी को भगवान मान रहे हैं। आज 17 सितंबर है और मोदी जी का जन्मदिन भी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे मोदी जी के, क्योंकि 1 हफ्ते तक जो है जन्मदिन मनाने का आदेश दिया गया है, कहीं झाड़ू लगानी है, कहीं कूड़ा उठाना है। ये तो देखो जी, देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम आदर करते हैं उनका। जन्मदिन 7 दिन के बजाय चाहे 7 महीने तक मनाओ, हम तो खुशी मनाते हैं कि 100 साल जीवें। भाई ऐसी कोई बात थोड़ा ही है, हमारे प्रधानमंत्री है, हम उनकी इज्जत करते हैं। वो हम भी उम्मीद करते हैं कि वो 100 साल तक जीवें। और इन विधायकों से, MP से जो है 100 साल तक, जब तक जन्मदिन मने, जब तक झाड़ू लगवाते रहे, हम तो बड़े खुश होंगे इस बात से, क्योंकि सफाई तो होगी कम से कम।
सफाई तो होगी कम से कम, क्योंकि मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि 2013 का जिक्र जब भी याद आता है तो मुजफ्फरनगर दंगे का मंजर आंखों के सामने आ जाता है। आपने एक पूरे दौर को जिया है, क्योंकि बीते 7 सालों में जो नफरत बढ़ाई गई है, क्योंकि 2013 का ही वो मुजफ्फरनगर दंगा था जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी आती है और यूपी में भी आ जाती है। किस तरीके से देखते हैं जो नफरत भरा दौर अब चल रहा है? अब कोई नफरत नहीं है, अब तो सिर्फ भाजपा वाले जो हैं अपनी स्कीम चला रहे हैं, लेकिन हमारे में कोई नफरत नहीं है। हम और हिंदू भाई एक हैं, किसी तरह की कोई तलकी नहीं है। जो थी उस 13 में थी 8 साल पहले, अब कोई तलकी नहीं है। अब तो आपस में मिल के हम जो है, हमने नारा भी दे दिया अल्लाह अकबर हर हर महादेव का। हम जो है सांप्रदायिकता से दूर हैं और न सांप्रदायिकता होने देंगे। तो बाबा साहब, मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि 5 सितंबर को जो महापंचायत हुई, महापंचायत के बाद से पश्चिम यूपी में दंगा भड़काने के लिए 2 हरकतें जो हैं, एक आपके गांव में घटित होती है कि मंदिर में मांस फेंक दिया गया, ऐसी मीडिया में खबरें आती हैं। फिर शामली में एक समीर नाम के व्यक्ति युवक को पीट करके मार दिया जाता है ताकि जाट मुस्लिम एकता को तोड़ा जा सके। क्या इन सब हरकतों से जो आप जाट मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे हैं, क्या वो ऐसी हरकतों से तोड़ पाएंगे उन चीज़ों को? नहीं जी, ये तो बिल्कुल जो है हमारे गांव में ये काम हुआ था। मंदिर में हरिजन भाइयों के जो है कोई रीति रिवाज है कि जो उनके बच्चा पैदा होता है उसके लिए वो पूजा करते हैं, मीट रख कर जो है अपनी जो भी उनका स्थान है पूजा करने का, तो वो अपने उस पूजा करके जो है वहाँ से जब चले तो वो एक हिंदू भाई था, एक मुसलमान भाई था, उन्होंने देख लिए वे। वहाँ किसी कुत्ते ने जाकर वो हड्डी बाहर निकाल ली तो वहाँ चर्चा हुई, तो उसी हिंदू भाई ने पुलिस बुलाई और पुलिस जो है उनको लेगी, वो जेल में है। वो ये इनकी कोई मतलब उनकी तो भावना कुछ थी नहीं, लेकिन ये लोग जो है भाजपा वाले इसे मुद्दा बनाए थे, क्योंकि एक नितिन मलिक रात को ही जो है यहाँ आ लिया था। और पहली बात तो ये थी कि तो मुसलमानों के जुम्मे लगाने की साजिश थी, लेकिन ये लगे नहीं थी, क्योंकि सुअर से तो मुसलमान का कोई वास्ता ही नहीं। अगर किसी और का मीट होता तो ये हरकत कर भी सकते, लेकिन ये तो मीट सुअर का था, इसलिए वो नाकामयाब रहे अपनी साजिश में। अपनी साजिश में नाकामयाब रहे, क्योंकि मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, क्योंकि 17 अगस्त के दिन जो है बाबा गुलाम जोला साहब ने हर हर महादेव अल्लाह अकबर का नारा लगाया, तो 5 सितंबर को राकेश टिकैत जी ने महापंचायत से ये नारा लगाया। किस तरीके से देखते हैं, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण बनेगा 2022 में अल्लाह अकबर हर हर महादेव? ये बिल्कुल हार का कारण बनेगा और अल्लाह अकबर हर हर महादेव का ही नारा लगेगा। ये हर हर मोदी, हर हर घर घर मोदी, हर हर मोदी नारा जो है वो इस इलेक्शन में ख़त्म हो जाएगा। इस इलेक्शन में ख़त्म हो जाएगा। यूपी की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे 2022 के चुनाव के लिए? यूपी की जनता को तो यही है कि जब से हम मतलब 4 साल से सरकार में है, गन्ने का भाव नहीं बढ़ा, गन्ने का पेमेंट नहीं किया, बिजली की दरें बढ़ा दी, जबकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दोनों में भाजपा की सरकार है, वहाँ कुछ रेट हैं, यहाँ कुछ रेट हैं, तो किसान तो इन्होंने बर्बाद कर दिया, मजदूर बिल्कुल जो है धाराशाही कर दिया, व्यापार भी कोई खुशी नहीं है इनसे। तो ये तो अपनी स्कीम चला रहे हैं ये भाजपा वाले जो हैं, इनकी एक अंदरूनी स्कीम ये चली है, मुस्लिम लड़कियों से जो है हिंदू लड़के शादी करें उनको 10-10 लाख रुपए देंगे। योगी जी का और भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी है। क्या विकास सड़कों पर नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, विकास तो नहीं गया, लेकिन विनाश जरूर कर दिया। सड़कें सब खराब हैं, हिंदू मुस्लिम झगड़े कराने में भी वो कम नहीं है। पुलिस प्रशासन जो है एक तरह से यहाँ तो पुलिस का राज है, ये यहाँ पर जो है पुलिस का राज है, वो चाहे जो कुछ करे। मतलब यहाँ के विधायक MP MLA जो भी हैं वो राजनीति जो है उसी तरह की कर रहे हैं, लेकिन उसमें फ़ायदा चलो हमें तो होने का सवाल ही नहीं, लेकिन हिंदू भाइयों को भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। किसान बिरादरी तो बर्बाद कर दी इन्होंने। आपने एक दौर देखा है, क्योंकि पहले के ज़माने की बात की जाए 80 से 90 की दशक में जो 2000 दौर तक का दौर चला,
उसमें हिंदुत्व का चेहरा हुआ करते थे लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी। और अगर आज के हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व का चेहरा सीएम योगी आदित्यनाथ बन चुके हैं, पीएम मोदी बन चुके हैं, अमित शाह बन चुके हैं। पहले के दौर में और अब का कौन सा ज्यादा खतरनाक दौर दिखता है आपको? ये खतरनाक है जी। वे तो बहुत सेकुलर आदमी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा तो नेता इस देश में मुश्किल ही होगा। आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी वो सेकुलर आदमी थे। वो 2 बार प्रधानमंत्री रहे, मुसलमान की बहुत हिफाजत की, सुरक्षित रहे और कोई इस तरह की दिक्कत नहीं आई। और वो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बस सेवा जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने चालू करी थी, तो वो तो सेकुलर आदमी थे। ये जो है एक तरफा आदमी है। इनसे जो है ये तो ये चाहते हैं, अमित शाह ने तो कह दिया था मुसलमान यहाँ से निकाल ले जाएंगे, उन्होंने पास भी कर रखा कानून, लेकिन उनकी ये उम्मीद पूरी नहीं होगी। क्योंकि आरएसएस का एक सपना है मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का। क्या कभी जो हिंदुस्तान है वो मुस्लिम मुक्त हो पाएगा? नहीं होगा जी। ये उनका सपना रह जाएगा। वो सारी उम्र थोड़ा रहेंगे यहाँ। भाई अटल बिहारी वाजपेयी जैसे आदमी भाजपा में 2 बार प्रधानमंत्री रहे, मुसलमान बहुत सुरक्षित रहा और मुसलमान को जो है बहुत उन्होंने सहानुभूति से यहाँ सुरक्षित रखा। गुजरात में दंगा पीएम मोदी जो मौजूद है इन्होंने ही करा था। उनके बारे में भी आपको पता होगा कि उन्होंने साफ कहा था कि ये आपने अच्छा नहीं किया। तो ये तो बेचारे एक तरफा ही हैं। इन्हें दूसरी संप्रदाय से तो नफरत है या पता नहीं क्या बात है, लेकिन उनकी तो हम बड़ाई करते हैं। वे आदमी तो बहुत साफ सुथरे थे और वे सेकुलर आदमी थे। किसान बिरादरी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है। बाबा गुलाम मोहम्मद जोला साहब मेरे साथ मौजूद थे, जिन्होंने नारे दिए। 17 अगस्त को 5 सितंबर को मंच से ये नारा लगाया गया और जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगा कि वो नारे एक बार फिर से लगाए जाएं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ हो चुकी है। हर हर महादेव, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, अल्लाह अकबर।